गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अंजय कुमार। तो आज मेनली मैं आज नीट पीजी के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब आपके जो बच्चे नीट पीजी करके जो डॉक्टर बनेंगे उनके लिए है ये। देखिए, डॉक्टरी पेशा अब पहले जैसा नहीं रह गया। मतलब कमाई के लिहाज से नोबल प्रोफेशन तो है, लेकिन इनकम के हिसाब से अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अगर आप डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि आपको कमाई करना है, तो इससे अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं। इसलिए वैसे बच्चे जो जिनका नीट नहीं हुआ है या नीट क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन बिजनेस भी करेंगे ना तो इससे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर का टोटल पढ़ाई 15 साल का होता है। 5 साल MBBS, उसके बाद 3 साल MD या MS, और अब जो युग आ गया है वो सुपर स्पेशलाइजेशन का युग आ गया है। MD से भी अब काम नहीं चलने वाला है, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन पे 3 साल के लिए चाहिए। तो कितना हो गया? 5, 3, 8, 3, 11 साल। ये 11 साल वैसे लोग के लिए है जो 10+2 किए और सीधे MBBS में आ गए नीट क्लियर करके। फिर तुरंत उन्होंने PG किया और तुरंत वो PG 3 साल बाद कंप्लीट किए, तुरंत DM की, और 11 टोटल 11 साल तब लगेगा जब आपने कोई गैप नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 1-2 साल तैयारी के लिए गैप करना पड़ता है। एक चीज़ तो आपको MBBS से MD MS करने के लिए 1-2 साल आपको तैयारी में लग जाता है। फिर जब MD MS आप करते हैं तो फिर जैसे ही आप MD MS करेंगे तो 3 साल सरकार आपको भेज देगी किसी गांव में जहां आपको ट्रीट करना, उसको बोलते हैं बॉन्ड पीरियड। उसके बाद ही आप 3 साल जब कंप्लीट होगा तो आप MD या तो DM बोलते हैं उसको, सुपर स्पेशलिटी के लिए DM बोलते हैं। तो DM के लिए आप क्वालिफाइड करेंगे। तो काफ़ी लंबा फील्ड है, और ऐसा नहीं है अगर आप सिर्फ MBBS करके कमाना चाहेंगे तो 40,000 रुपया मिलेगा। सोच लीजिए, 40-25 हज़ार भी कहीं कहीं मिलता है। सुनने में आया कि साउथ में 20 से 25 हज़ार रुपया भी देते हैं लोग। और गवर्नमेंट जॉब अगले जिस हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं और जिस हिसाब से एडमिशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से कंपटीशन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ना कि सिर्फ उसमें कम्पीट करने के लिए, बट डॉक्टर बहुत बनेंगे तो स्वाभाविक है कि नौकरियां नहीं रहेगी और प्राइवेट में भी सक्सेस होना बहुत मुश्किल। तो अगले से 10, अगर आप अपने बच्चों को या खुद बनना चाह रहे हैं तो अगले 10 साल बाद डॉक्टर्स प्रोफेशन में कुछ रखा नहीं है। ये तो मैं उन लोग जो डॉक्टर प्रोफेशन को सिर्फ डॉक्टरी के लिए लेना चाह रहे हैं, जो उसको अपना जो जिनका वो पैशन है, वही लोग डॉक्टर बने। जिनको पैशन नहीं है, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो वो इस फील्ड में ना ही आए। ये मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने अभी तक अनुभव किया है उसमें कुछ प्रोफेशन कुछ अच्छे हैं, जैसे कि सर्जरी। लेकिन आपको 15 साल DM करने के बाद 2-3 साल 5 साल आपको फील्ड में और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। माने कि 20 साल कम से कम इस फील्ड को अपनी ज़िंदगी का दीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ अर्निंग करने का सोचिए। अदरवाइज़ मुश्किल है। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब भी अब बहुत नहीं रहने वाले हैं, और आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तभी आपको कॉर्पोरेट वाले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि सब अब बिजनेस हो गया है। तो इसलिए मेरा कहना है, मेरा जो ये सारा कुछ बोलने का मतलब ये था कि नीट नहीं हो तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ज़िंदगी में बहुत सारे अदर ऑप्शन भी हैं, उसको आप लीजिए। कोई आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन तो सही में नोबल प्रोफेशन है, लेकिन पैसे के हिसाब से सिर्फ यही एक प्रोफेशन नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशन भी हैं जो इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, और कोई मकसद नहीं था। जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं नीट नहीं हुआ, क्या करेंगे, तो उनके लिए है कि नहीं भाई, नहीं फ्रस्ट्रेट मत होइए। मैंने देखा है जो मेरे से कम पढ़े टैलेंटेड थे, जो मेरे से कम, वो कम हमसे आज ज़्यादा कमा रहे हैं। अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, अच्छे प्लेसमेंट, उनका प्लेसमेंट हो रखा है। वो इंजीनियरिंग किए, कुछ और किए, कुछ IAS बने, कुछ किए, लेकिन सब लोग हमसे ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, हमसे कम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है इस फील्ड में। थैंक यू।